हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। इस वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में। आयु संबंधी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ में और रीजनिंग में दोनों में आता है। तो इसमें हम देखेंगे जो आयु संबंधी किस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना रहती है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 का है। कितने का अनुपात है? 2:3 का। फिर इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा तो अमर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अमर की यहाँ पे आप कितनी मान लेंगे? 2x। कितनी? अमर की 2x मान लेंगे। तो अंजलि कितनी हो जाएगी? रेशियो दे तो अंजलि कितनी हो जाएगी? 3x। इसके बाद क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। अगर 3 वर्ष अमर की बढ़ेगी, 3 वर्ष अंजलि की बढ़ेगी, तो 3 वर्ष दोनों को बढ़ा देंगे। कितना होगा? 2x + 3, 3x + 3। ये कब की आ गई उम्र? 3 वर्ष बाद की। और रेशियो कितना हो रहा है 3 वर्ष बाद? 3:4। तो 2x + 3 बटा में 3x + 3 कितना रेशियो है? 3:4। तो बराबर में 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा 4 दूनी 8x + 4 तिया 12। इधर 3 तिरका 9x + 3 तिरका 9। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 9x इधर 8x इधर ले जाएंगे तो माइनस का 8x और 12 इधर बचा, इधर माइनस का ले आएंगे तो 12 - 9, 12 में से 9 कम करेंगे कितना बचेगा? 3। इधर 9x में से 8x कम करेंगे कितना बचेगा? x। तो x बराबर कितना आया? 3। पूछा क्या इसमें? पूछा है कि अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अमर का जो वर्तमान रेशियो बताया कितना था? 2। और अमर की जो वर्तमान आयु में कितनी मानेगी? 2x। तो कितनी हो जाएगी अमर की वर्तमान आयु? 2x बराबर 2 × 3। तो अमर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। कितनी वर्ष आएगी? 6 वर्ष। अब इसे रेशियो से देखेंगे। रेशियो से कैसे आएगी? कितना रेशियो दिया था? 2:3। कितना रेशियो है? 2:3। और ये कौन सा रेशियो है आपका? वर्तमान रेशियो। 2:3 वर्तमान रेशियो है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है रेशियो? 3:4। 3 वर्ष बाद 3:4 हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? रेशियो में अंतर देखेंगे, दोनों रेशियो में कितना अंतर है। जैसे 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 में 1 का, और 3 और 4 में 1 का। हम लेकिन आंसर किस रेशियो से निकालेंगे? केवल अंतर यहाँ पे मुझे देखना है कि कितने का अंतर है। तो 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, और यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 1 का यहाँ से और 1 का यहाँ से। तो 1 बराबर कितना आ रहा है? 3। 1 बराबर 3 आ रहा है। पूछा कि अमर की वर्तमान आयु, तो अमर का रेशियो कौन सा था? 2 और अंजलि का 3। तो अमर की वर्तमान आयु जब 1 बराबर कितना है? 3, तो 2 बराबर 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। तो अमर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। इन ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 साल पहले 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कितने? 6 साल पहले। 6 साल पहले कितना रेशियो था? 6:5। किसका? सुरेश का और कमल का और सुरेश का। कमल सुरेश 6:5। फिर इसके बाद क्या हुआ? 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। कितने? 4 साल बाद
यह अनुपात 11:10 हो जाता है। क्वेश्चन की 6 साल पहले कमल और सुरेश का रेशियो का अनुपात था 6:5। 4 साल बाद कितना हो जाता है? 11:10। पूछा है कि तो सुरेश की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। किसकी? सुरेश की। तो रेशियो से इसे कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें अंतर देखेंगे। तो इसमें कितने का अंतर है? 6 और 5 में 1 का, इधर 11 और 10 में 1 का, और इधर कितने का है? 5 का इधर है, 5 का इधर। कितने का है? 5 का। लेकिन यहाँ पे कितने का है? 6 4 10। कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। यहाँ पे 10 वर्ष का है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है अंतर? 5। तो 5 बराबर 10। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना आ गया? 2। पूछी किसकी है? सुरेश की। अब ये जो ऊपर वाला रेशियो ये कब का है? 6 वर्ष पहले का है, और नीचे वाला 4 साल पहले का। तो कोई सी भी रेशियो रख के अगर इसमें रखेंगे तो 6 जोड़ देंगे, अगर इसमें रखेंगे तो 4 साल घटा देंगे। तो इसमें रखते हैं तो कितना है? 5। 1 बराबर 2, तो 5 बराबर 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। सुरेश की 6 साल पहले उम्र कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। पूछी कौन सी है? वर्तमान। वर्तमान पूछी है। हमने जो रेशियो में जो मान रखा है ये कब का था? 6 साल पहले का था, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? वर्तमान। तो वर्तमान में रखने के बाद कितना? 2 गुणे 5 10 वर्ष आई। अब इसमें रखेंगे तो वर्तमान ये कब की बात है? 6 साल पहले। तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 6 16 वर्ष। कितनी हो जाएगी सुरेश की? 16 वर्ष हो जाएगी। कैसे? 6 साल पहले कमल और सुरेश का रेशियो कितना था? 6:5। फिर इसके बाद 4 साल बाद कितना हो गया? 11:10। लेकिन मुझे जो पता करना है वो वर्तमान रेशियो पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसमें अंतर देखा, रेशियो में अंतर देखा। 6 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। 11 और 10 में कितने का? 1 का है। लेकिन हमें जो निकालना है वो कौन से रेशियो? इनके अंतर से निकालना है, इनके बीच के अंतर का। ये तो चीज हमने देख ली कि यहाँ भी अंतर बराबर है, यहाँ भी अंतर बराबर है। मतलब जो उम्र में अंतर होता है वो बराबर का होता है। जैसे ये रेशियो हम क्यों देखते हैं इसमें अंतर बराबर है या नहीं? इसलिए देखते जैसे 10 साल पहले, जैसे किसी ने कह दिया 10 साल पहले तुम अपने भाई से 5 साल छोटे थे, ठीक है? 10 साल पहले तुम अपने भाई से 5 साल छोटे थे, तो बड़े भाई कितने होगी? 15 साल। अब ये पूछते कि 5 साल बाद तुम अपने भाई से कितने छोटे हो गए? तो अगर ये 10 का था, ये 15 का, ये 20 का हो गया बड़ा वाला। बड़ा भाई कितने हो गया? 20 का। तो छोटा वाला कितना हो जाएगा? 15 का। उम्र में अंतर हमेशा बराबर रहेगा। ये इसीलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कमल और सुरेश का यहाँ पे जो अंतर है बराबर, यहाँ पे भी बराबर, दोनों रेशियो में बराबर होना चाहिए। तो कितना अंतर देखा यहाँ पे? 1 का, यहाँ पे भी 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का? 5 का। लेकिन यहाँ पे कितने का? 6 4 10 10 वर्ष का। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। 1 बराबर कितना है? 2। अब मुझे किसकी पता करनी है? सुरेश की। तो या तो इस रेशियो में रख देंगे या इस रेशियो। अगर इसमें रखेंगे तो 6 ऐड करेंगे, क्योंकि 6 साल पहले का है ये 4 साल बाद। अगर इसमें रखेंगे तो 4 कम कर देंगे। तो 5 बराबर 10 बार 1 बराबर 2 आया, तो 5 बराबर इसमें रखा 6 साल पहले में। तो 2 गुणे 5 कितने आ गए? 10 वर्ष। जो सुरेश की उम्र है 6 वर्ष पहले कितनी है? 10। 6 साल पहले की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। तो वर्तमान कितनी हो गई? 10 + 6 16 वर्ष। अब इसमें रख के देखते हैं। 1 बराबर कितना आया था? 2। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। 20 वर्ष। अब ये कब की है? 4 साल बाद की। तो 4 साल बाद की, तो इसमें 4 कम कर दें, कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। कितना? 16 वर्ष। वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष। किसी भी रखेंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, आंसर बराबर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। कब की? 10 साल पहले। दस साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी।
किसकी? सी की उम्र की 10 गुनी। रेशियो से कैसे निकाले? क्या कह रहा है? सी की जो बी की उम्र है, सी की उम्र की 10 गुनी थी। अगर सी की हम 1 मान लें तो बी की कितनी हो जाएगी? 10। यहां से हमने रेशियो बना लिया। क्या बोला उसने कि बी की जो उम्र है सी की उम्र की 10 गुनी। हमने सी को अगर 1 मान लिया तो बी की कितनी हो जाएगी? 10। यानी 1 का 10 गुना हो गया। इसके बाद क्या बोला? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 हो। ये कब की बात हुई? 10 साल पहले की। वर्तमान अनुपात उनका कितना है? वर्तमान अनुपात उनका 4:1। बी का अनुपात कितना दिया? 4 और सी का 1। ठीक, ये बोला है कि क्वेश्चन क्या है? 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 हो तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो सी का हमने 1 मान लिया तो बी का कितना हो गया? 10। अब क्या दिया है? बी और सी का अनुपात दिया है 4:1। बी और सी का 4:1 दिया, लेकिन हम क्या लिखा है? सी और बी। तो रेशियो को हम पलट देंगे, 1:4 लिख देंगे, क्योंकि सी के सामने सी और बी के सामने बी। अब इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम अंतर देखेंगे। 1:10, 1:4। यहाँ पे कितने का अंतर है? 9 का। तो 9 का गुणा नीचे। नीचे कितने का अंतर है? 1 और 4 में 3 का। तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3:30। इधर कितना? 9 का 9, 9 चौको 36। इधर 3:30 हो गया, इधर 9:36 हो गया। अब इसमें अंतर देखेंगे। इधर यहाँ पे कितने का अंतर है? 27 का। 27 और 3 30 इधर। ठीक है, 27 9 36। इधर भी कितने का अंतर है? 27 का दोनों में। अब इधर देखेंगे 3 और 9 में 6 का, यहाँ पे भी 6 का। तो हमें ये जो रेशियो में अंतर देखते हैं, क्यों देखते हैं? कि उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है, तो रेशियो में भी अंतर बराबर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम ये रेशियो किस लिए देख रहे हैं? क्योंकि जो उम्र का मुझे अंतर दिया है वो इस रेशियो से दिया है। तो कितना यहाँ पे? 6 का अंतर यहाँ पे और 6 का यहाँ पे, बराबर है दोनों। ये कब की बात हो रही? 10 साल पहले की। तो 6 बराबर कितना हो गया? 10। तो 1 बराबर 10/6। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 5 6 10। यानी 1 बराबर हो जाएगा 5/3। 1 बराबर 5/3 हो जाएगा। अब किसकी पूछी? किसकी है? बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 36। कितना है? 36। 1 बराबर 5/3। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 गुणा 36। तो 12 3 36 कितना हो जाएगा? 12 5 60। कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 साल पहले ए की उम्र बी की 2 गुनी थी। क्यों? 6 साल पहले ए की उम्र बी की 2 गुनी थी। तब की बात हो रही 6 साल पहले की। ए की जो उम्र है बी की उम्र की 2 गुनी थी। अगर बी को 1 मान ले तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले जो ए की उम्र है बी की 2 गुनी थी। अगर बी को 1 मान लिया तो ए कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 हो। कितना? वर्तमान अनुपात कितना है? 4:3 हो। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? किसकी पूछिए? बी की वर्तमान उम्र क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 और 1 में 1 का। यहाँ पे 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ से 2 और 4 में 2 का, यहाँ पे 2 का। यानी यहाँ पे भी अंतर बराबर और यहाँ पे भी अंतर बराबर। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का। 2 बराबर कितना दिया? उम्र में कितने का अंतर है? 6 साल का। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 2 का। तो 2 बराबर कितना? 6 और 1 बराबर 3। कितना? 1 बराबर 3 आया। पूछी किसकी है? बी की वर्तमान आयु। बी का वर्तमान रेशियो कौन सा है? ये कितना है?
3। जब 1 बराबर 3 आया तो 3 बराबर 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 वर्ष। बी की उम्र कितनी आएगी 9 वर्ष। कैसे किया? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 6 वर्ष पहले बी की जो आयु, ए की जो आयु है बी की आयु की दोगुनी है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी, बी को हमने 1 मान लिया तो ए की कितनी हो गई 2। इसके बाद वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितना है 4:3। कितना है 4:3। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें अंतर देखते हैं। तो अंतर कितने का है 2 और 1 में 1 का, और 4 और 3 में 1 का। अंतर जब बराबर है तो इस अंतर को हम देखेंगे कि पहले रेशियो और दूसरे रेशियो में कितना अंतर है। तो कितना है 2 का। तो 2 बराबर कितना दिया 6 वर्ष। 1 बराबर 3। पूछा किसका है बी का वर्तमान, तो बी का वर्तमान रेशियो कितना है 3। तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना हो गया 9 वर्ष। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है 4:5। इसके बाद क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। वर्तमान में कितना है 4:5। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना योग हो रहा है उनकी आयु का। उनकी आयु का योग 80 वर्ष। कितना 80 वर्ष हो रहा है। 80 वर्ष हो रहा है। देखो क्या बोला है कि वर्तमान आयु का जो अनुपात उनका 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष हो जाएगा। तो पूछा जो 4 वर्ष बाद आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एक चीज बताइए कि अगर 4 वर्ष बाद की बात हो रही किसकी, चंद्रिका और गोमती की। अगर चंद्रिका की 4 वर्ष बढ़ेगी तो गोमती की भी 4 वर्ष बढ़ेगी। ये तो यानी कि अगर चंद्रिका 40 साल की है और गोमती 36 साल की है, तो ये तो यानी कि गोमती की चंद्रिका 44 की हो गई और गोमती 36 की रहेगी। अगर उम्र बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। अगर इसकी 2 वर्ष बढ़ रही तो इसकी भी 2 वर्ष बढ़ेगी। अगर इसकी 4 वर्ष बढ़ेगी तो इसकी भी 4 वर्ष बढ़ेगी। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद की बात हो, लेकिन हमारे पास जो रेशियो कौन सा है वर्तमान है। कौन सा अनुपात हमारे पास वर्तमान अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से हम 8 को कम कर देंगे। 4 किसकी हो गई चंद्रिका की और 4 गोमती की। कितनी 8 वर्ष। तो 8 वर्ष पहले कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 वर्ष। कितनी 72 वर्ष। ये कौन सी उम्र आ गई वर्तमान उम्र। कौन सी वर्तमान उम्र। और वर्तमान उम्र का रेशियो कौन सा कितना है 4:5। दोनों को रेशियो को जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 बराबर 72। तो 1 बराबर 8। कितना है 1 बराबर 8। जब 1 बराबर 8 आया तो हम चंद्रिका और गोमती की आयु निकालेंगे। चंद्रिका का रेशियो कितना है, चंद्रिका का जो रेशियो है 4 और गोमती का 5। 4:5 दिया है। अब किसका दोनों का निकाल लेंगे चंद्रिका। तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 गुणे 8 32 वर्ष। चंद्रिका कितनी हो जाएगी 32 वर्ष और गोमती कितनी हो जाएगी 8 5 40। 5 गुणे 8 कितनी 40 वर्ष। ठीक है, जब 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 8, तो चंद्रिका की 4 गुणे 8 कितना हो जाएगा 32 और इधर गोमती की 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ये आ गई उम्र। जो उम्र आई है कौन सी आई हमारे पास वर्तमान उम्र। अब पूछा क्या 4 वर्ष बाद कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 32 प्लस 4 ये किसकी है चंद्रिका की। 32 प्लस 4 और 40 प्लस 4 ये किसकी है गोमती की। कितना हो जाएगा 32 4 36,
40 4 44, कितना हो गया 36 44, कितनी आयु आ गई 36 वर्ष और 44 वर्ष, 36 वर्ष 44 वर्ष इसकी गोमती की और चंद्रिका की 36 आ गई और गोमती की 40 वर्ष। से कब आई 4 वर्ष बाद की, और 4 वर्ष बाद का रेशियो पूछा, तो अगर रेशियो में से लिख दें 36 रेशियो 44, 4 ने 36, 11 चौको 44, 9 चौको 36, 11 चौको 44, कितना आ गया 9 रेशियो 11, ये 9:11 ऑप्शन आपका इसमें जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनकी उम्र का योग 60 साल हो तो उनकी उम्र के बीच का अंतर। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 7 माँ और बेटे की उम्र का अनुपात कितना 7:3 और उनका योग कितना है 60 साल हो तो उनके उम्र का अंतर कितना होगा, कितना है 7:3। तो माँ का कितना है यहाँ पे 7 और बेटे का 3 और कितनी आयु दी है 10, 7 3 10, 10 बराबर कितना हो गया 60 साल दिया, वहां पे 60 वर्ष दिए, 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। सीधा सीधा क्वेश्चन है 7:3, माँ का 7 और बेटे का 3 दिया, तो 10 बराबर 60 थे 1 बराबर 6। यहाँ पे जब योग दिया 60 वर्ष तो यहाँ पे भी हम रेशियो भी जोड़ देंगे, कितना 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 बराबर 60 तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। अब पूछा क्या है कि उनकी आयु का अंतर, या तो मैं दोनों की आयु निकाल लें माँ और बेटे की, तो माँ की कितनी हो जाएगी 42 वर्ष और बेटे की कितनी हो जाएगी 6 या 18 वर्ष। 18 वर्ष का तो यहां से अंतर कर दें, कितना अंतर आ जाएगा 4 2, कितना आएगा 24 वर्ष का, यहां से कितने का आ जाएगा 24 वर्ष का। या फिर हम ऐसा करें कि रेशियो में अंतर देख ले, रेशियो में कितने का अंतर है 4 का, 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा 24 वर्ष। किसी भी तरीके से निकाल ले उम्र का अंतर बराबर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। क्या कह दिया कमल और शंभू की उम्र का अनुपात कितना 7:4। ठीक, इसके बाद उनकी उम्रों का योगफल 44 है, कितना है 44। दोनों की आयु का योग कितना है 44 वर्ष दिया है, यानी कमल और शंभू की आयु का जो योग दिया, जैसे कमल 20 वर्ष का है और शंभू 24 वर्ष का है, तो कितना हो गया 44। यहाँ पे लेकिन कितना है रेशियो कितना दिया 7:4, तो 7 4 11, इन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष दिया, तो रेशियो को हम जोड़ देंगे 7 4 11, 11 बराबर 44, तो 1 बराबर कितना आ गया 4 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या हुआ। 8 साल बाद सबसे पहले क्या करेंगे इनकी उम्र निकाल लेंगे, तो कमल की कितनी हो गई 7 को 28, कमल की कितनी हो जाएगी, तो 1 बराबर 4 दिया तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 28 वर्ष। और शंभू कितनी हो जाएगी 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16 वर्ष, कितनी 16 वर्ष। अब पूछा कि 8 वर्ष बाद दोनों की आयु में 8 वर्ष जोड़ देंगे। ये तो है नहीं कि कमल की 8 वर्ष बढ़ेगी और शंभू की नहीं बढ़ेगी, दोनों की आयु बराबर बढ़ेगी। अगर इसकी 8 बढ़ेगी तो अगर कमल की 8 बढ़ेगी शंभू की भी 8 बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कमल कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद 36 वर्ष और शंभू की 24 वर्ष। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो 36:24, तो इसे काटेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 12 तिया 36, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा।
3:2 आ जाएगा। इसमें कितना दिया, 2:3 दिया है। इसमें रेशियो जो दिया है वो उल्टा दिया है, लेकिन कितना होगा हमारा यहाँ पे 2:3। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो होगा वो चौथा होगा। कौन सा, चौथा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।